शाम का धुंधलका सोसाइटी के जॉगिंग ट्रैक पर उतर रहा था। हुरैन कानों में हैंड्स फ्री लगाए अपनी ही धुन में मगन चहलकदमी कर रही थी। इसका ध्यान कल सुबह होने वाले प्रेजेंटेशन पर था, जब वो किसी ठोस वजूद से बुरी तरह टकराई। आउच! इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो अपना तवाज़ुन खोकर गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे बाजू से थामकर सीधा खड़ा कर दिया। हुरैन ने झटके से हैंड्स फ्री कानों से उतारे और नज़र उठाकर देखा। सामने खड़ा शख्स कोई 6 फीट से ऊपर ही होगा। खुरदरा चेहरा, सख्त आंखें और मजबूत जिस्म। वो उसे घूर रहा था। देखकर नहीं चल सकती। आवाज़ गहरी और इंतहाई सर्द थी। हुरैन, जो अभी तक सदमे में थी, एकदम गुस्से में आ गई। एक्सक्यूज़ मी, आप खुद किसी टैंक की तरह रास्ते में खड़े थे। मैं खड़ा नहीं था, जॉगिंग कर रहा था। तुम फ़ोन में घुसी हुई थी, इस शख्स ने बेतासुर लहजे में कहा। तो सॉरी, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको कोई गोली तो नहीं मार दी? हुरैन ने कंधे उचकाए। इस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। हुरैन को इसका यूं घूरना अजीब लगा। हेलो, आप ठीक हैं? नाम नहीं जानती आपका, लेकिन आपकी जैकेट से लग रहा है आर्मी से हैं। एक्स मेजर, इसने मुख्तसर जवाब दिया और इसके पास से गुजरकर दोबारा जॉगिंग करना शुरू कर दी। अकड़ू, हुरैन ने इसके जाने के बाद बड़बड़ाया। कितना रूड आदमी है, सॉरी भी किया था। अगले दिन शाम को हुरैन वक्त पर पार्क पहुंच गई। इसकी नज़रें ट्रैक पर इसी एक्स मेजर को ढूंढ रही थीं। वो रहा, अपनी मखसूस तेज़ रफ्तारी से जॉगिंग करता हुआ। हुरैन मुस्कुराई और तेज़ी से इसकी तरफ भागी। हेलो अगेन, वो इसके बराबर पहुंचकर हाँफते हुए बोली। इस शख्स ने, जिसका नाम अब भी हुरैन को मालूम नहीं था, सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और अपनी रफ्तार कम किए बगैर भागता रहा। मैं भी आज जॉगिंग कर रही हूँ। हेल्दी एक्टिविटी होती है ना? हुरैन ने बात बढ़ाने की कोशिश की। जवाब निदारत। आप बोलते नहीं हैं क्या? कल का गुस्सा अभी तक है? वो शख्स अचानक रुक गया। हुरैन भी बमुश्किल खुद को इससे दोबारा टकराने से बचा पाई। क्या चाहती हो? इसकी आवाज़ में वही ठहराव था। दोस्ती। हुरैन ने फ़ौरन कहा। मैं हुरैन, सेकंड ईयर में हूँ। आप मुझे दोस्ती नहीं करनी? क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तो बहुत फ्रेंडली हूँ। हुरैन ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। बच्चों से दोस्ती नहीं करता मैं। यह सुनकर हुरैन को वाकई गुस्सा आ गया। मैं बच्ची नहीं हूँ, 21 साल की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए बच्ची हो। अब जाओ यहाँ से। मेरी वॉक डिस्टर्ब मत करो। वो मुड़कर जाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रही। ये सोसाइटी का पार्क है। मेरा भी इतना ही हक है जितना आपका। हुरैन ने भी जिद बांध ली। वो शख्स रुका, मुड़ा और इसकी आंखों में देखा। तो खामोशी से अपना हक इस्तेमाल करो। खामोशी से? कितना बोरिंग है। आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? ज़रूरत नहीं समझता। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ, आप सुने। मेरा नाम हुरैन है, बाबा के साथ रहती हूँ। अम्मी नहीं है मेरी। ये सुनकर इसके तासुरात में हल्की सी तब्दीली आई, मगर सिर्फ एक पल के लिए। आपका नाम क्या है? हुरैन ने पूछा। मेजर। मेजर? ये कैसा नाम हुआ? ये तो रैंक है। असली नाम बताएं ना। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मत बताएं। मैं आपको खड़ूस मेजर बुलाऊंगी, हुरैन ने शरारत से कहा। इस बार इसकी आंखों में गुस्से की लहर उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आप अपना नाम बताएंगे तो नहीं बुलाऊंगी। सिंपल। इसने चंद सेकंड हुरैन को घूरा, फिर हार मानते हुए कहा। ज़रार। मेजर। मेजर ज़रार। अब दफ़ा हो जाओ। हुरैन खिलखिलाकर हंस पड़ी। ज़रार? कितना भारी भरकम नाम है। आपसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी ज़रार साहब। ज़रार ने कोई जवाब नहीं दिया और पहले से भी तेज़ रफ्तारी से जॉगिंग शुरू कर दी, जैसे इससे पीछा छुड़ा रहा हो। कल फिर मिलूंगी, सेम टाइम। हुरैन ने पीछे से ज़ोर से आवाज़ लगाई। रात को घर आकर वो सीधा अपने बाबा के कमरे में गई। आ गई बेटा? कैसी थी वॉक? इसके बाबा ने किताब से नज़रें हटाकर पूछा। बहुत अच्छी बाबा। आज मैं एक नए दोस्त से मिली। दोस्त? कौन है? कोई मेजर साहब, एक्स मेजर है। इतने खड़ूस हैं ना, लेकिन मज़ा आएगा इनको तंग करने में। हुरैन तंग नहीं करते बेटा, वो आर्मी के लोग हैं, सख्त मिजाज होते हैं। तो क्या हुआ बाबा? इंसान तो हैं और वो बहुत अकेले लगते थे, बिल्कुल आपकी तरह, जब मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ। इसके बाबा हल्का सा मुस्कुरा दिए। अच्छा, तो अब तुमने इनकी तन्हाई दूर करने का ठेका ले लिया है? ठेका नहीं, बस दोस्ती। इनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। पापा, तुम बस अपना ख्याल रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। जी बाबा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और दूसरी तरफ
ज़रार ने अपने अंधेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। इसने लाइट जलाई। घर मुकम्मल तौर पर खामोशी और खाली था। इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। काउंटर पर एक तस्वीर उल्टी पुल्टी पड़ी थी। ज़रार ने उसे सीधा नहीं किया। इसके कानों में इस लड़की की चहकती हुई आवाज़ गूंज रही थी, पागल लड़की, इससे खुद से कहा। लेकिन इसके चेहरे के सख्त तासुरात में हल्की सी नरमी आ चुकी थी। अगली शाम हुरैन मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट पहले ही जॉगिंग ट्रैक पर पहुंच गई थी। इसने एक दो चक्कर लगाए, मगर इसकी नज़रें बार बार दाखिली दरवाजे पर जा रही थी। वो जानबूझकर आज ज़्यादा शौक रंग का ट्रैक सूट पहन कर आई थी। इसका इरादा आज मेजर ज़रार को मज़ीद तंग करने का था। जैसे ही ज़रार अपने मखसूस फ़ौजी अंदाज में सीधा देखते हुए ट्रैक में दाखिल हुआ, हुरैन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो तेज़ी से भागती हुई इसके बराबर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, इसने ऊँची आवाज़ में कहा। ज़रार ने उसे नज़रअंदाज किया। रफ्तार में कोई कमी लाए बगैर भागता रहा, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। ओफ़ो, इतनी अकड़, हुरैन ने बड़बड़ाया और फिर इसके बिल्कुल साथ ही आ गई। मैंने सलाम किया है, जवाब देना सुन्नत है। ज़रार अचानक रुक गया, इतना अचानक कि हुरैन इससे टकराते टकराते बची। क्या मसला है तुम्हारा? इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सर्द थी। मसला? कोई मसला नहीं। हुरैन ने मासूमियत से कंधे झुकाए। मैं तो जॉगिंग कर रही थी, आप भी यही थे। सोचा हेलो बोल दिया, अब जाओ। मुड़कर दोबारा भागने लगा। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? हुरैन फिर इसके पीछे भागी। रेस लगी है क्या? मुझसे तो तेज़ नहीं भाग सकते आप। ये एक आप खुला चैलेंज था ज़रार, जिसकी अना शदीद, जिसकी बस अपनी रफ्तार अचानक बहुत तेज़ कर दी। हुरैन ने भी ज़िद में रफ्तार बढ़ाई। अरे रुकिए, इतना तेज़ भागेंगे तो गिर जाएंगे। इसका सांस फूलने लगा था। अगर थकना होता तो फ़ौज में ना होता। ज़रार ने पहली बार खुद से कोई जवाब दिया। वो एक्स फ़ौज, हुरैन ने हाँफते हुए लफ्ज़ पर जोर दिया। छोड़ क्यों नहीं दी या निकाल दिया? ये सवाल एक तीर की तरह लगा। ज़रार एकदम रुक गया। वो तेज़ी से मुड़ा और हुरैन के सामने आ गया। इनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। अपनी हद में रहो लड़की। हुरैन जो सांस बहाल कर रही थी, इसके गुस्से से एक पल को सहम गई, मगर फ़ौरन संभल गई। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, आप हर वक्त बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बीपी हाई हो जाएगा, तुम्हारी वजह से ज़रूर हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो। अकेलापन अच्छी चीज़ नहीं होती मेजर साहब। सुना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ज़रार ने उसे नाकाबिले यकीन नज़रों से देखा। 21 साल की लड़की उसे एक 35 साला साबिक फ़ौजी को लेक्चर दे रही थी, और तुम्हारा दिमाग यूनिवर्सिटी की किताबों के बजाय फजूल बातों का घर है। हुरैन ये सुनकर खिला कर हंस दी। देखा, आपने बात तो की, मैं जीत गई। क्या जीत गई? यही कि आप मुझसे बात करें। मैं बोर हो रही थी। आज कॉलेज में प्रोफेसर ने इतना स्लो लेक्चर दिया कि मैं सोते सोते बची। तो जाकर सो जाओ। यहाँ मेरी वॉक क्यों ख़राब कर रही हो? आपकी वॉक तो वैसे भी ख़राब है। इतना सीरियस होकर कौन चलता है? वॉक एंजॉय करने के लिए होती है, सज़ा के लिए नहीं। ज़रार ने इससे बहस करना फजूल समझा। वो करीब पड़े एक बेंच पर बैठ गया और अपनी पानी की बोतल निकाल ली। इसने सोचा ये थक कर चली जाएगी, लेकिन हुरैन ढीठ थी। वो इसी बेंच के दूसरे सिरे पर जाकर बैठ गई। हुरैन ने टांगें हिलाते हुए कहा, आपने कल नाम बताया था। ज़रार थोड़ा यूनिक है, लेकिन खड़ूस मेजर ज़्यादा सूट करता है। ज़बान संभाल कर बात करो। ज़रार ने बोतल से पानी पीते हुए कहा, आप लेजा नरम करने, मैंने ज़बान संभाल लूँगी। डील। ज़रार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर जाने लगा। अरे रुकिए तो। हुरैन फ़ौरन खड़ी हो गई। आप रहते कहाँ हैं? मैंने कल बताया था, मैं सी ब्लॉक में हूँ, C14। आप? तुम्हें क्या करना है पता तो हो। कभी इमरजेंसी हो जाए या कभी बिरयानी बनाई तो भेज दूँगी। ज़रार जो मुड़ चुका था ये सुनकर रुका। मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। अरे मेरी बिरयानी खाकर आपका गुस्सा आधा हो जाएगा। वादा है। मैंने पूछा तुम्हारा एड्रेस? नहीं, पर मैंने बता दिया। दोस्त आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ज़रार ने एक लंबा थका हुआ सांस लिया। हम दोस्त नहीं हैं और ना कभी बन सकते हैं।
तुमने अपनी उम्र देखी है, स्कूल की बच्ची लगती हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। हुरैन को यह बात बुरी लगी। मैं 21 साल की हूँ, सेकंड ईयर की स्टूडेंट, आप 32 के हैं, तो क्या हुआ, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। सरार इसकी बात सुनकर चौंका। तुम्हें मेरी उम्र किसने बताई? हुरैन को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में बोल गई। वो सोसाइटी ऑफिस के गार्ड से पूछा था, कह रही थी कि नए मेजर साहब आए हैं, बड़े अकड़ू से। ज़रार ने अपनी कनपटी मसली। ये लड़की एक अजाब थी। ए ब्लॉक, A9। हुरैन खुशी से ताली बजाने लगी। ये हुई ना बात। मैं C14, ज़्यादा दूर नहीं है। एड्रेस इसलिए बताया है कि तुम वहाँ मत आना। ज़रार ने सख्त लहजे में तनबिया की। मुझे मेरे घर पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मैं डिस्टर्बेंस थोड़ी हूँ, मैं तो एंटरटेनमेंट हूँ। एंटरटेनमेंट? जी, लेकिन आप अकेले क्यों रहते हैं? फैमिली, बीवी, बच्चे, ये सवाल करते ही हुरैन को एहसास हुआ कि इसने गलत जगह चोट मार दी है। ज़रार का चेहरा एकदम सपाट और आंखें बर्फ़ जैसी सर्द हो गई। ये मेरा ज़ाती मामला है, इससे दूर रहो। हुरैन ने फ़ौरन कहा, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे परवाह नहीं, बस मुझसे दूर रहो। वो मुड़ा और इस बार जॉगिंग करते हुए नहीं बल्कि सख्त कदमों से चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। हुरैन उसे जाता देखती रही। उसे पहली बार अपनी शरारत पर थोड़ा अफसोस हुआ, मगर इससे ज़्यादा तज्जुस हुआ। इतना गुस्सा और अकेले, ज़रूर कोई लंबा चक्कर है। रात को घर आकर वो सीधा अपने बाबा के पास बैठी। सलीम साहब किताब पढ़ रहे थे। आ गई बेटा? जी बाबा। वो आज फिर मिली थी मेजर साहब से। सलीम साहब ने किताब बंद कर दी। हुरैन, मैंने तुम्हें समझाया था, वो आदमी हमसे मुख्तलिफ है। इसकी उम्र देखो, इसका मिजाज देखो। बाबा, वो बहुत बहुत अकेले हैं। मैंने आज इनसे फैमिली का पूछा तो वो इतना बुरा मान गए। सलीम साहब ने अफसोस से सर हिलाया। बेटा, कुछ लोगों के ज़ख्म गहरे होते हैं, इन्हें कुरेदा नहीं करते। और ज़रार, उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था। हुरैन ये सुनकर साकित रह गई। क्या, बीवी ने छोड़ दिया? क्यों? ये तो ठीक से कोई नहीं जानता, लेकिन जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ है अकेला ही है, बहुत कम गो है। आर्मी छोड़ने की वजह भी शायद यही हो। तुम उसे तंग मत किया करो, वो पहले ही परेशान है। हुरैन गहरी सोच में डूब गई। वो जो अब तक सिर्फ शरारत में उसे छेड़ रही थी, अब उसे इस खड़ूस मेजर से अनजानी सी हमदर्दी होने लगी थी। बाबा, आप कल बिरयानी बनाएंगे? इससे अचानक मौजू बदला। हाँ, तुमने कहा था। क्यों? बस ऐसे ही, थोड़ी ज़्यादा बनाइएगा। हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम साहब ने उसे घूर कर देखा। ज़्यादा किसके लिए? वो एक दोस्त को देनी है। सलीम साहब ने सिर्फ सर हिलाया। वो अपनी बेटी की नीयत खूब समझ रहे थे। अगले दिन हुरैन कॉलेज से वापस आई तो घर में बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। वाह बाबा, खुशबू तो कमाल है। वो किचन में दाखिल हुई। सलीम साहब, जो चावलों को दम लगा रहे थे, मुस्कुराए। तुम्हारी फरमाइश जो थी बाबा, आप थोड़ी ज़्यादा एक बॉक्स में अलग से निकाल देंगे? हुरैन ने हिचकिचाते हुए पूछा। सलीम साहब ने चम्मच रखा और इसकी तरफ मुड़े। हुरैन, तुम वही सोच रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? बाबा, वो अकेले रहते हैं और कल मुझे पता चला कि इनकी बीवी ने छोड़कर चली गई है। तो सलीम साहब ने संजीदगी से कहा, ये इनकी ज़िंदगी है, तुम क्यों दखल दे रही हो? दखल नहीं दे रही बाबा, बस इंसानियत। वो इतने गुस्से में रहते हैं, शायद अच्छा खाकर मूड ठीक हो जाए। सलीम साहब ने एक गहरा सांस लिया। बेटा, वो आदमी 32 साल का है, तुम अभी 21 की हो। तुम इसके घर अकेले खाना लेकर जाओगी? ये मुनासिब नहीं है। तो क्या हुआ बाबा? ब्लॉक A तो यहीं पास है, मैं बस देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज़, इसने लाड से कहा। सलीम साहब अपनी बेटी के आगे हार गए। ठीक है, लेकिन सिर्फ दरवाजे से देकर वापस आना, अंदर मत जाना। वादा। हुरैन खुशी से उछल पड़ी। शाम को जॉगिंग ट्रैक पर जाने के बजाय हुरैन ने गरम बिरयानी का डब्बा एहतियात से एक बैग में रखा। इससे अपना दुपट्टा ठीक किया और घर से निकल पड़ी। इसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। वो ज़रार को छेड़ती ज़रूर थी, मगर इसके घर यूँ बिन बुलाए जाना ये पहली बार था। A9 के दरवाजे पर पहुंचकर इसने गहरा सांस लिया और डोरबेल बजाई। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हुरैन ने सोचा शायद वो घर पर नहीं है या सो रहे हैं। इससे दोबारा बेल बजाई, इस बार ज़्यादा देर तक। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा झटके से खुला। सामने ज़रार खड़ा था। वो ट्रैक सूट के बजाय शलवार कमीज़ में था। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शदीद बरहमी। तुम? इसकी आवाज़ किसी धाड़ से कम नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हुरैन जो उसे देखकर एक पल को मुस्कुराई थी, इसका गुस्सा देखकर ठटक गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ यहाँ से, इससे दरवाजे से हटते बगैर कहा। अरे रुकिए तो। हुरैन ने जल्दी से बैग से डब्बा निकाला। ये देखिए बिरयानी मेरे बाबा ने बनाई है, आपके लिए लाई हूँ। ज़रार ने बिरयानी के डब्बे को देखा और फिर हुरैन को। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था, यही कि आपके घर ना आऊँ। हुरैन ने कंधे उचकाए। पर मैं घर थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस दरवाजे तक आई हूँ। ये ले पकड़े। ज़रार ने डब्बा नहीं पकड़ा। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ उसे वापस। क्यों, आपको बिरयानी पसंद नहीं? हुरैन ने मासूमियत से पूछा, हालांकि उसे अब वाकई गुस्सा आ रहा था। मुझे तुम्हारा मेरे घर आना पसंद नहीं, ज़रार ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें समझ नहीं आती? एक बार मैं देखें मेजर साहब, आप फजूल में गुस्सा कर रहे हैं। मैं सिर्फ खाना लाई थी, मुझे तुम्हारे खाने की या तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रार की आवाज़ में तल्खी उभरी। मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे आदत है। यह सुनकर हुरैन का दिल दुखा। मैं हमदर्दी नहीं कर रही, मैं दोस्ती निभा रही हूँ। कैसी दोस्ती? वो चिल्लाया। किससे कहा तुम मेरी दोस्त हो? एक 21 साल की बच्ची जिसे दुनिया का कुछ पता नहीं, वो मेरी दोस्त बनेगी? हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बच्ची नहीं हूँ। और आप इतने बुरे क्यों हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तुम मेरा सुकून बिगाड़ रही हो, ज़रार ने कहा। इस बार इसकी आवाज़ थोड़ी धीमी मगर इतनी ही सख्त थी। अब जाओ और आइंदा कभी इस दरवाज़े पर नज़र मत आना। हुरैन ने आंसू ज़ब्त किए। ठीक है, नहीं आऊँगी। इसे बिरयानी का डब्बा इसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाया। लेकिन ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, ये मेरे बाबा ने बनाया है, इसकी बेइज्जती मत कीजिएगा। इससे पहले कि ज़रार कुछ कहता, हुरैन तेज़ी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। ज़रार अपने हाथ में पकड़े गर्म डब्बे को देखता रह गया। इसके नत्नों से बिरयानी की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू टकराई। इसने दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा इस लड़की को जाता देखता रहा, जो गुस्से में अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। इसने दरवाज़ा बंद किया और किचन काउंटर पर डब्बा रखा। इसके अपार्टमेंट की खामोशी आज पहले से ज़्यादा काट खाने को दौड़ रही थी। ज़रार ने दरवाज़ा बंद किया और हाथ में पकड़े बिरयानी के डब्बे को घूरा। इसकी गर्माइश इसके सर्द हाथ को महसूस हो रही थी। इसका पहला ख्याल था कि उसे कचरे में फेंक दे। ये लड़की इसकी ज़िंदगी में जहर घोल रही थी, इसकी खामोशी को तोड़ रही थी। आइंदा यहाँ नज़र मत आना, इसने अपने अल्फाज दोहराए जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। वो डब्बा किचन काउंटर पर रखकर अपने लाउंज में आ गया। अपार्टमेंट की खामोशी आज उसे काट खाने को दौड़ रही थी। आमतौर पर यह खामोशी इसका सुकून होती थी, मगर आज इसके कानों में इस तरह के सिसकियों भरे अल्फाज गूंज रहे थे। मैं बच्ची नहीं हूँ, आप इतने बुरे क्यों हैं? उसे गुस्सा आया खुद पर, इस लड़की पर, अपनी किस्मत पर। वो वापस किचन में गया। बिरयानी की खुशबू अब पूरे किचन में फैल चुकी थी। इससे महीनों से घर का पका हुआ खाना नहीं खाया था। जब से इसकी बीवी उसे छोड़कर गई थी, इसका किचन ठंडा ही रहता था। इसने बेदिली से डब्बा खोला, चावलों से भाप उठ रही थी। इसे चम्मच उठाया और पहला निवाला लिया। जायका इसके हलक में नहीं, सीधा दिल में उतरा। ये किसी प्रोफेशनल शेफ का नहीं बल्कि किसी के बाप के हाथ का खुलूस था। इसने आंखें बंद की और दूसरा निवाला लिया। वो गुस्से में था मगर भूखा भी था। वो सारा डब्बा ख़त्म कर गया। पागल लड़की, इसने खाली डब्बे को देखते हुए कहा। अब ये मेरे लिए मुसीबत बनेगी। इससे फैसला किया कि वो कल से पार्क जाना ही छोड़ देगा। इस लड़की से बचने का यही वाहिद रास्ता है। दूसरी तरफ हुरैन भागती हुई घर आई और सीधा अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तकिए में मुंह छुपाकर फुट फुट कर रो पड़ी। इतनी बेइज्जती इससे ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। सलीम साहब जो इसके पीछे ही आए थे, इसने दरवाज़ा खटखटाया। हुरैन बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? हुरैन ने रोते हुए दरवाज़ा खोला। वो मुझ पर चीखा। बाबा, वो अपने बाप के गले लगकर बोली, मैं तो सिर्फ खाना देने गई थी, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। सलीम साहब इसकी पीठ थपथपाते रहे। मैंने तुम्हें मना किया था बेटा। इनकी आवाज़ में अफसोस था। ज़रार एक ज़ख्मी आदमी है। इसकी बीवी ने इस पर न जाने क्या इल्ज़ाम लगाए थे। वो औरतों से, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों से चिढ़ता है। वो समझता है सब एक जैसी होती है। मैं वैसी नहीं हूँ। हुरैन ने आंसू पोंछे। मैं तो बस इनका
अकेलापन दूर करना चाहती थी। कुछ लोगों को अपना अकेलापन ही अजीज़ होता है बेटा, तुम अब इसके बिल्कुल दूर रहोगी, वादा करो। हुरैन ने सर हिलाया। वादा बाबा, मैं अब इस खड़ूस मेजर से कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं। अगली शाम हुरैन पार्क नहीं गई। इसने बाबा से कहा इसका पढ़ाई का बहुत काम है, वो छत पर ही वॉक कर लेगी, मगर इसका ध्यान बार बार पार्क की तरफ जा रहा था। दूसरे दिन वो खुद को रोक ना सकी। मैं अपनी वॉक क्यों छोड़ूं इस अकड़ू की वजह से, इसने खुद को समझाया। वो आए तो मैं दूसरी तरफ चली जाऊंगी। वो पार्क पहुंची। इसकी नज़र दाखिली दरवाजे पर थी। वो वक्त पर आ जाता था। आज वो नहीं आया। हुरैन ने वॉक शुरू की। हर चक्कर पर वो मुड़कर देखती, नहीं, वो नहीं आया। उसे अजीब सी बेचैनी हुई। गुस्से के बजाय खालीपन का एहसास हुआ। तीसरा दिन और फिर पार्क गई। आज भी ज़रार नहीं आया। अच्छा है नहीं आया, सुकून है, इसने खुद से कहा, मगर सुकून नहीं था। पार्क इसके बगैर बहुत सूना और बोरिंग लग रहा था। उसे इसकी सख्त बातें, इसका नज़रअंदाज करना सब याद आने लगा। चौथा दिन वो नहीं आया। पाँचवा दिन हुरैन पार्क नहीं गई। वो सीधा अपनी दोस्त के घर चली गई, मगर इसका दिल वहाँ भी नहीं लगा। बाबा, इससे रात को सलीम साहब से कहा। वो मेजर साहब 5 दिन से पार्क नहीं आए। सलीम साहब ने अखबार से नज़रें हटाई। तो अच्छी बात है ना, इसने तुम्हें डांटा था, अब वो खुद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी जान छूटी। जान नहीं छूटी बाबा, हुरैन ने परेशानी से कहा। वो अकेले रहते हैं हुरैन। बाबा, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो कौन देखेगा इन्हें? वो एक फ़ौजी रहा है बेटा, अपना ख्याल रख सकता है, तुम फिक्र मत करो। मगर हुरैन को चैन नहीं आ रहा था। इसकी छठीस कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। इसने ज़रार का गुस्सा, इसकी तलख़ी सब भुला दिया था। उसे बस ये फ़िक्र थी कि वो अकेला है और 5 दिन से किसी को नज़र नहीं आया। अगले दिन जो छठा दिन था, हुरैन ने कॉलेज से वापस आते ही अपना बैग रखा। बाबा, मैं ए ब्लॉक जा रही हूँ। हुरैन, मैंने मना किया था, सलीम साहब ने सख्त लहजे में कहा। बाबा प्लीज़, मैं सिर्फ 1 मिनट में देख कर आ जाऊँगी, बस बेल बजाऊँगी। अगर उन्होंने फिर डांटा तो मैं सीधी वापस आ जाऊँगी। लेकिन अगर वो बीमार हुए तो? बाबा, अकेले आदमी का कोई भरोसा नहीं। सलीम साहब अपनी बेटी की आंखों में हकीकी तशवीश देख सकते थे। ये अब शरारत नहीं थी। ठीक है, जाओ, लेकिन फ़ौरन वापस आना। हुरैन ने तेज़ी से दुपट्टा संभाला और अपार्टमेंट से बाहर भागी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो A9 के दरवाजे पर पहुंची। उसे आखिरी बार की अपनी बेइज्जती याद आई, मगर इसकी तशवीश इसकी अना से बड़ी थी। इसने कांपते हाथ से डोर बेल बजाई। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इसने दोबारा बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। ज़रार साहब, इसने घबराकर दरवाज़ा खटखटाया। मेजर ज़रार, आप ठीक हैं? कोई आवाज़ नहीं आई। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, कहीं कुछ हो ना गया हो। इसने आखिरी बार पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ज़रार साहब प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं हुरैन हूँ। तभी अंदर से एक बहुत ही कमज़ोर कराहने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत मुश्किल से चलकर आ रहा हो। ज़रार साहब प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं हुरैन हूँ। हुरैन ने आखिरी बार पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटा। तभी अंदर से एक कमज़ोर सी कराहने की आवाज़ आई और फिर ताला खुलने की धीमी सी क्लिक। दरवाज़ा चंद इंच खुला और फिर रुक गया। हुरैन ने घबराकर दरवाजे को धकेला। वो अंदर के मंजर के लिए तैयार नहीं थी। ज़रार, वो मजबूत और अकड़ू मेजर, दरवाजे के फ्रेम को पकड़े खड़ा था, बमुश्किल अपना तवाज़ुन संभाले हुए। इसका चेहरा बुखार से तमतमा रहा था। आंखें सुर्ख थी और वो पसीने में शराबोर था। तुम, इसने बमुश्किल कहा था, मत आना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, इसका तवाज़ुन बिगड़ा। ज़रार साहब, हुरैन चीखे और वो अपनी सारी घबराहट भूलकर आगे बढ़ी। इसने अपने नातवाना कंधों से उसके भारी वजूद को सहारा देने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, इसने गुस्से से कहा, मगर आवाज़ में दम नहीं था। मैं ठीक हूँ। खामोश, बिल्कुल खामोश। हुरैन ने उसे डांट दिया। ये पहली बार था कि इसने ज़रार से इस लहजे में बात की थी। आप जल रहे हैं, आपको तेज़ बुखार है। वो उसे तकरीबन घसीटती हुई लाउंज तक लाई और सोफ़े पर गिरा दिया। ज़रार ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो शायद इस काबिल ही नहीं था। लाउंज का हॉल इसके मालिक से मुख्तलिफ नहीं था। खाली गिलास, दवाओं के पत्ते और एक अजीब सी वीरानी। कब से है ये बुखार? हुरैन ने इसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। इसका अपना हाथ जलने लगा। ज़रार ने आंखें मूंद ली। 2 दिन से। 2 दिन से, और आपने किसी को बताया नहीं? हुरैन गुस्से और फिक्र से चीख पड़ी। अगर मैं ना आती तो आपको कुछ हो जाता तो अच्छा होता, इसने टूटी फूटी आवाज़ में कहा। सुकून मिल जाता। ये अल्फाज हुरैन के दिल पर लगे। ऐसी बातें मत करें, इसने नरमी से कहा। थर्मामीटर कहाँ है? मुझे नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही। हुरैन ने
ज़िद से कहा और ख़ुद ही कमरे में भागकर फ़र्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक डिजिटल थर्मामीटर मिल गया। इसने वापस आकर ज़रार का बाजू उठाया और थर्मामीटर लगा दिया। वो बस उसे घूरता रहा। बीप की आवाज़ पर हुरैन ने थर्मामीटर निकाला और रीडिंग देखकर इसकी आंखें फैल गईं। 103। आप पागल हो गए हैं? इतने तेज़ बुखार में अकेले हैं? वो भागकर किचन में गई। फ्रिज खोला तो अंदर पानी की बोतलों और एक आध सूखे फल के अलावा कुछ नहीं था। किचन बिल्कुल ठंडा था। आपने कुछ खाया है? इसने किचन से ही चीख कर पूछा। भूख नहीं है, हद हो गई। दवा कैसे असर करेगी? हुरैन बड़बड़ाती हुई वापस आई। इसने किचन से एक पतीली में पानी लिया और एक साफ़ कपड़ा ढूंढकर इसकी पट्टियाँ करने लगी। ज़रार ने पहले तो झटके से अपना सर हटाना चाहा, मगर ठंडे पानी की ठंडक ने उसे सुकून दिया। वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो कमज़ोर था, इतना कमज़ोर इसने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। और ये लड़की जिसे वो कल धुतकार रहा था, आज इसकी तीमारदारी कर रही थी। तुम क्यों कर रही हो ये सब? इससे आंखें खोले बगैर पूछा। क्योंकि मैं इंसान हूँ और आप मेरे दोस्त हैं, चाहे आप माने या ना माने। हुरैन ने इसके माथे से गीला कपड़ा उठाकर दोबारा ठंडा किया। दोस्त? ज़रार के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। दोस्ती नहीं निभती मुझसे, लोग छोड़ जाते हैं। मैं लोगों का नहीं जानती। हुरैन ने मजबूती से कहा। मैं हुरैन हूँ और मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। वो उठी। मैं घर जा रही हूँ। ज़रार की आंखों में एक पल को वीरानी आई, मगर इसने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जाओ अपने बाबा को बुलाने। हुरैन ने इसकी बात मुकम्मल की। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और खाने की। मैं बाबा के साथ सूप लेकर आती हूँ। तब तक आप प्लीज़ उठने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़रार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आंखें बंद किए पड़ा रहा। हुरैन ने दरवाजे तक गई, फिर मुड़ी और सुनिए, इसने पलकें उठाईं। आइंदा अगर आपने मुझे अपने घर से जाने को कहा तो मैं सच में बहुत नाराज़ हो जाऊंगी। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। ज़रार इस खाली कमरे में अकेला रह गया। इसके माथे पर रखा गीला कपड़ा अब भी इस लड़की के लम्स का एहसास दिला रहा था। इसने बरसों बाद ख़ुद को इतना बेबस और किसी का मोहताज महसूस किया था। इसके सख्त दिल की बर्फ़ पहली बार पिघलने लगी थी। हुरैन भागती हुई अपने घर पहुंची। इसका सांस फूला हुआ था और चेहरा परेशानी से सफ़ेद था। बाबा बाबा जल्दी चलें, वो ऊँची आवाज़ में बोली। सलीम साहब जो इसके इंतज़ार में ही परेशान खड़े थे, इसकी हालत देखकर घबरा गए। क्या हुआ बेटा? इसने कुछ कहा। बाबा वो बहुत बीमार हैं, इन्हें आग की तरह बुखार है, 103, और वो अकेले हैं, वो उठ भी नहीं पा रहे। हुरैन ने एक ही सांस में कहा। प्लीज़ बाबा डॉक्टर को फ़ोन करें और जल्दी से कुछ सूप बना दें, वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। सलीम साहब ने अपनी बेटी की आंखों में हकीकी फ़िक्र देखी। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और अपने फैमिली डॉक्टर असलम को फ़ोन करके सूरत-ए-हाल बताई और A9 आने की दरख्वास्त की। तुम यहीं रुको, मैं ज़रा चिकन यखनी देखता हूँ, फ्रीज़र में होनी चाहिए। सलीम साहब ने फ़ौरन किचन का रुख किया। नहीं बाबा, मैं भी साथ चलूँगी, वो अकेले हैं, अगर इन्हें फिर कुछ हो गया तो। सलीम साहब ने इसकी ज़िद देखी। ठीक है चलो, लेकिन तुम सिर्फ वहीं तक रहोगी जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। थोड़ी ही देर में सलीम साहब एक थर्मोस में गर्म यखनी लिए हुरैन के साथ ज़रार के अपार्टमेंट के बाहर थे। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। हुरैन ने उसे धकेला और वो अंदर दाखिल हुए। ज़रार अब भी सोफे पर नीम दराज था। इसने सलीम साहब को अपने घर में देखकर आंखें खोली। इसके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात उभरे। आप क्यों आए हैं? इसने उठने की कोशिश की मगर कमज़ोरी से वापस गिर गया। लेटे रहो मेजर साहब, सलीम साहब ने आगे बढ़कर नरमी से कहा। इनके लहजे में एक बाप की शफकत थी। बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हैं। इतने बुखार में कोई अकेला रहता है भला? ज़रार के पास इस नरमी का कोई जवाब नहीं था। हुरैन ने बताया तुमने कुछ खाया भी नहीं है। सलीम साहब ने थर्मोस खोला। ये लो, थोड़ी यखनी पियो, डॉक्टर असलम बस आते ही होंगे। ज़रार ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पीना कुछ, आप लोग जाएं यहाँ से। देखें मेजर साहब, सलीम साहब ने अब थोड़ा सख्ती से कहा, मैं आपसे बड़ा हूँ और इस वक्त आप मेरी बेटी की ज़िम्मेदारी पर है।
चुपचाप ये पी लें। ज़रार ने एक नज़र सलीम साहब को और फिर दरवाजे के पास सहमी खड़ी हुरैन को देखा। इसने हार मानते हुए सर हिलाया। हुरैन फ़ौरन किचन से प्याली और चम्मच ले आई। सलीम साहब ने उसे यखनी डाल कर दी। हुरैन प्याली लेकर इसके पास सोफ़े के किनारे बैठ गई। लाएं, मैं पिला देती हूँ, मैं ख़ुद पी सकता हूँ, ज़रार ने गुर्रा कर कहा और कांपते हाथों से प्याली थाम ली। इसी वक्त डोरबेल बजी। डॉक्टर असलम आ गए थे। डॉक्टर ने ज़रार का मायना किया। बुखार वाकई बहुत तेज़ था। ये तो कोई शदीद इन्फेक्शन लगता है, डॉक्टर ने सलीम साहब को बताया। लापरवाही की है आपने मेजर साहब। मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ और दवाएं लिख रहा हूँ। इन्हें 6 घंटे बाद कुछ खिलाकर देनी है, वरना बुखार नहीं टूटेगा। इंजेक्शन लगवाकर ज़रार मज़ीद निढाल हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद सलीम साहब को ऑफिस से कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया। बेटा हुरैन, मुझे जाना पड़ेगा। बाबा आप जाए, मैं इन्हें दवा देकर आती हूँ। नहीं, तुम भी चलो, सलीम साहब हिचकिचाए। बाबा प्लीज़, बस 5 मिनट। सलीम साहब ने ज़रार को देखा जो अब आंखें मूंदे लेटा था, और फिर बेटी को। ठीक है, दवा देकर फ़ौरन वापस आना। सलीम साहब के जाने के बाद अपार्टमेंट में खामोशी छा गई। हुरैन ने दवा का पत्ता उठाया और पानी का गिलास भरा। ज़रार साहब उठें, दवा खा लें। ज़रार ने आंखें खोली। इसके चेहरे पर अब गुस्सा लौट आया था। शायद इंजेक्शन से उसे कुछ तवानाई मिल गई थी। तुम गई नहीं, दवा खा ले फिर चली जाऊंगी, हुरैन ने नरमी से कहा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। वो अचानक उठकर बैठ गया। इसका सर चकरा रहा था, मगर इसकी आवाज़ बुलंद थी। क्यों चिपक गई हो मेरी ज़िंदगी से? हुरैन इसके अचानक बदलते रवैये से ठिठक गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ, वो चिल्लाया। तुम हो कौन? तुम्हें शौक़ है ना ये सब करने का? जाओ अपने कॉलेज जाओ, अपनी गुड़ियों से खेलो। तुम्हारी उम्र क्या है? 21 साल और मेरी 32। तुम्हें अंदाज़ा भी है लोग क्या बातें बनाएंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे है, ज़रार ने गुस्से से कहा। तुम्हारा एक बीमार तलाक याफ्ता आदमी के घर में यूँ बार बार आना ठीक नहीं है। तुम्हारा बाप है, इसकी इज़्ज़त का ख्याल करो। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ आपकी मदद नहीं चाहिए मदद। इसने इसका हाथ झटक दिया। पानी का गिलास गिरते गिरते बचा। तुम समझती क्यों नहीं हो? हुरैन ने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। हम दोस्त हैं ना? ये लफ्ज़ जैसे बारूद पर चिंगारी बनकर गिरा। ज़रार वहशत से खड़ा हो गया। दोस्त? वो ज़हरख़ंद लहजे में हंसा। मैं दोस्त नहीं बनाता, और तुम जैसी बच्ची को तो बिल्कुल नहीं, जिसे ज़िंदगी की तलख़ी का पता ही नहीं। तुम क्या समझती हो? तुम आओगी, बिरयानी खिलाओगी, सूप पिलाओगी और मेरी टूटी हुई ज़िंदगी ठीक हो जाएगी? ज़रार साहब दूर रहो मुझसे, इसने उंगली उठाकर तनबिया की। मुझे तुम्हारी वो लफ्ज़ हमदर्दी कहने ही वाला था कि रुक गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ, गेट आउट। इसने आखिरी लफ्ज़ इतनी ज़ोर से चीख कर कहा कि हुरैन लरज़ गई। वो एक ऐसे शख्स को देख रही थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ये वो ज़रार नहीं था जिसे वो तंग करती थी। ये कोई और था, गुस्से और नफ़रत से भरा हुआ। हुरैन से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोती हुई अपार्टमेंट से बाहर भाग गई। ज़रार उसे जाता देखता रहा। इसका सीना तेज़ी से चल रहा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इसने मुट्ठी भेजकर सोफ़े पर दे मारी। पागल लड़की, क्यों आई वो? उसे अपनी सख्ती पर शदीद गुस्सा आया, मगर इससे ज़्यादा ख़ुद पर तरस आया कि वो इसकी परवाह को कबूल नहीं कर पा रहा था। हुरैन आंसू बहाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। वो सीधा अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन सलीम साहब ने उसे लाउंज में ही देख लिया था। हुरैन, उन्होंने तशवीश से पुकारा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हुरैन मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें सुर्ख और सांस उखड़ी हुई थी। वो मज़ीद ख़ुद को संभाल ना सकी और वहीं फ़र्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सलीम साहब भागकर इसके पास आए। मेरी बच्ची, क्या हुआ? इस आदमी ने कुछ कहा? बाबा, वो हिचकियों के दरमियान मुश्किल बोली। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझ पर चीखे। सलीम साहब का फ़ोन खोल उठा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था ना, वो आदमी ठीक नहीं है। क्या कहा इसने? वो कह रहे थे मैं बच्ची हूँ, मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ। ये आखिरी लफ्ज़ कहते हुए इसकी आवाज़ टूट गई। सलीम साहब ने अपनी बेटी को उठाकर सोफ़े पर बिठाया
और उसे पानी पिलाया। इनके दिल में ज़रार के लिए शदीद गुस्सा था। वो ख़ुद एक फ़ौजी रहा था, मगर ये सलूक नाकाबिले बर्दाश्त था। बस हुरैन, बहुत हो गया, मैं इस आदमी से ख़ुद बात। नहीं बाबा, हुरैन ने फ़ौरन अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़, आप कुछ नहीं कहेंगे, गलती मेरी ही थी। मैं ही इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस रही थी। वो ठीक कह रहे थे, मैं कौन होती हूँ? तुम मेरी बेटी हो और तुम सिर्फ मदद कर रही थी। नहीं बाबा, वो 32 साल के हैं, वो ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे थे, लोग क्या सोचेंगे? मैं अब कभी इनके घर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। सलीम साहब ने एक गहरा सांस लिया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूँ। हुरैन अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। इस रात वो बहुत देर तक रोती रही। ये सिर्फ बेइज्जती के आंसू नहीं थे, ये इस लगाव के टूटने के आंसू थे जो वो इस खड़ूस मेजर के लिए महसूस करने लगी थी। दूसरी तरफ A9 अपार्टमेंट में ज़रार वापस अपने सोफ़े पर गिर गया। गुस्से का तूफ़ान गुजर चुका था और अब सिर्फ इंजेक्शन की ग़नूदगी और शदीद पछतावा बाकी था। इसकी नज़रें पानी के गिलास और दवाओं पर पड़ी जो हुरैन मेज़ पर छोड़ गई थी। इसके कानों में इसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं। मैंने क्या कर दिया? इसने थके हुए लहजे में ख़ुद से कहा। वो जानता था कि इसने जो कहा वो सच था। वो 21 साल की थी और वो 32 का। इनका कोई जोड़ नहीं था। वो एक टूटी हुई ज़िंदगी जी रहा था और वो लड़की बाहर की तरह थी। उसे ख़ुद को और इस लड़की को बचाने के लिए ये करना ही था। मगर क्या लहजा इतना सख्त होना ज़रूरी था? इसने उठकर दवा खाई और पानी पिया। इसके अपार्टमेंट की खामोशी जो हमेशा इसका सुकून होती थी, आज उसे कब्र की तरह वहशतनाक लग रही थी। वो लड़की जो शोर मचाती थी, हंसती थी, उसे छेड़ती थी और इस खामोशी को तोड़ने आई थी, और इसने उसे भी तोड़ दिया। अगले 3-4 दिन ज़रार ने ख़ुद को कमरे में बंद रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, मगर इसके दिल पर एक बोझ था। वो पार्क नहीं गया, उसे हुरैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर उसे अपने गांव से फ़ोन आया। इसकी कुछ ख़ानदानी ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था जिसके लिए इसका वहाँ होना ज़रूरी था। ज़रार ने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया, उसे यहाँ से जाना ही होगा। ये इसके लिए भी बेहतर था और इस लड़की के लिए भी। वो इस शोर से दूर वापस अपनी खामोशी में जाना चाहता था। इसने अपना बैग पैक किया, अपार्टमेंट को ताला लगाया। एक लम्हे के लिए इसके कदम रुके। क्या उसे इस लड़की को बता देना चाहिए? नहीं, इसने ख़ुद को झटका। ताल्लुक़ जितना कम हो इतना अच्छा है। वो अपनी जेब में बैठा और सोसाइटी से निकल गया। उधर हुरैन ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था। इसने पार्क जाना बिल्कुल छोड़ दिया। वो कॉलेज जाती, क्लास लेती और सीधी घर आ जाती। इसके चेहरे की वो शोखी और चहक ख़त्म हो गई थी। वो घंटों अपनी किताबें खोली बैठी रहती, मगर इसका दिमाग खाली होता। हुरूफ इसकी आंखों के सामने नाचते रहते, मगर कुछ समझ न आता। हुरैन, तुम आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो, सलीम साहब ने एक रात इसके कमरे में आते हुए कहा। वो काफ़ी देर से देख रहे थे कि वो पिछले आधे घंटे से एक ही सफ़े उलटा पलटे रहे बैठी है। हुरैन ने चौंक कर इन्हें देखा। नहीं बाबा, वो बस थोड़ा थक गई हूँ। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। सलीम साहब इसके पास बैठ गए। तुम अब हंसती भी नहीं हो। इस आदमी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ऐसी बात नहीं है बाबा। हुरैन ने नज़रें झुका ली। शायद मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसीलिए टेंशन है। हुरैन, तुम इससे पहले कभी एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं लेती थी। हुरैन खामोश रही। इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कैसे बताती कि इसका दिल पढ़ाई में, दोस्तों में या किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। उसे हर वक्त एक ही ख्याल आता था, क्या वो ठीक हो गए होंगे? क्या वो अब भी इससे इतनी ही नफ़रत करते होंगे? एक हफ़्ता मज़ीद गुज़रा। एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए वो ब्लॉक A के पास से गुज़री। इसकी नज़रें खुद ब खुद A9 के दरवाज़े की तरफ उड़ गईं। दरवाज़े पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। हुरैन के कदम वहीं रुक गए। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो भागकर सोसाइटी के मेन गेट पर गार्ड के पास गई। चचा, वो A9 वाले मेजर साहब कहाँ हैं? कौन? ज़रार साहब? गार्ड ने रजिस्टर देखते हुए कहा। बेटा जी, वो तो पिछले हफ्ते ही चले गए हैं। कह रहे थे गांव जा रहे हैं, कुछ काम है। गांव? हुरैन ने बेयकीनी से पूछा। कब वापस आएंगे ये तो नहीं बताया बेटा, लेकिन सामान सारा साथ ले गए हैं। कह रहे थे शायद कुछ महीने लग जाए। हुरैन के लिए ये ख़बर किसी धमाके से कम नहीं थी। वो चले गए हमेशा के लिए, उसे बताए बगैर। इतनी नफ़रत
वो लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने घर आई और अपने कमरे में गिर गई। वो रोई नहीं, वो बस खाली नज़रों से छत को घूरती रही। इसकी मायूसी मुकम्मल हो चुकी थी। वो आदमी जिसे वो दोस्त समझ बैठी थी, वो उसे धुतकार कर इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। अब पढ़ाई, दोस्त कुछ भी अहम नहीं रहा था। पूरा 1 महीना गुजर गया। ज़रार ने गांव में ख़ुद को ज़मीन के मामलात में पूरी तरह उलझा लिया था। दिन भर वो पटवारियों और रिश्तेदारों से बहस करता और रात को थक कर सो जाता। इसने जानबूझकर ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लिया था कि उसे इस 21 साल की लड़की का ख्याल ना आए जिसकी आंखों में आंसू छोड़कर वो आया था। मगर वो इसके ख़यालों से नहीं जा रही थी। इसकी हंसी, इसकी बातें, इसका गुस्सा और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में नमी जब इसने ज़रार को दफ़ा हो जाओ कहा था। 1 माह बाद जब सारे मामले निबट गए तो इसने वापसी का फ़ैसला किया। इसका दिल कह रहा था कि वो ये अपार्टमेंट बेच दे और गांव में ही बस जाए, मगर कोई अनजानी कशिश उसे वापस इसी शहर, इसी सोसाइटी में खींच लाई थी। वो शाम को सोसाइटी में दाखिल हुआ। इसका अपार्टमेंट वैसा ही खामोश और गेट से अटा पड़ा था। इसे बैग रखा और न जाने क्यों इसके कदम खुद ब खुद जॉगिंग ट्रैक की तरफ उड़ गए। इसने ट्रैक सूट पहना और पार्क की तरफ चल पड़ा। शायद 1 महीने में वो मुझे भूल गई हो, इसने ख़ुद को तसल्ली दी। अच्छा है वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होगी। हुरैन पार्क में थी, मगर ये वो हुरैन नहीं थी जिसे ज़रार जानता था। पिछला 1 महीना इस पर क़यामत बनकर गुजरा था। इसके बाबा सलीम साहब इसकी खामोशी से सख्त परेशान थे। इसने हंसना छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और इसके ग्रेड्स तेज़ी से गिर रहे थे। बेटा तुम बाहर क्यों नहीं जाती? सलीम साहब ने आज सुबह ही इससे कहा था। दिल नहीं करता बाबा, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। उन्होंने ज़बरदस्ती की। शाम को पार्क जाओ, थोड़ी देर वॉक करो, तुम्हारे फाइनल्स भी करीब आ रहे हैं। ऐसे कैसे पढ़ूंगी? वो अपने बाबा का दिल रखने के लिए पार्क आ गई थी। वो एक ढीले ढाले से सूट में थी, कानों में कोई हैंड्स फ्री नहीं थे और वो ट्रैक पर भागने के बजाय किसी हारे हुए जुआरी की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीट रही थी। इसका चेहरा जर्द था और आंखें बेरौनक। वो चलते चलते रुक जाती, फिर चलने लगती। ज़रार ने पार्क में दाखिल होते ही उसे देख लिया। पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। ये कौन सी लड़की थी? वो कहाँ गई जो तितली की तरह उड़ती फिरती थी? इसने हुरैन को इस हालत में देखा तो इसके सीने में एक ठेस सी उठी। ये इसकी वजह से हुआ था। इसकी सख्ती ने इस चहकती लड़की से इसकी रौनक छीन ली थी। उसे शदीद गुस्सा आया खुद पर। वो क्या करे? वापस मुड़ जाए या इससे बात करे? इससे फ़ैसला किया। वो इसके पास से गुज़रा, फिर रुका। इसका दिल चाहा कि इससे पूछे कि वो कैसी है, मगर इसके अल्फाज हलक में ही अटक गए। इसके बजाय इसके अंदर के फ़ौजी ने हुक्म दिया। इसने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक जॉगिंग शुरू कर दी। वो जानबूझकर इसके करीब से तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ गुजरा, इतना करीब कि हवा का तेज़ झोंका हुरैन के चेहरे से टकराया। हुरैन जो अपनी ही सोचों में गुम थी, चौंक गई। ये खुशबू, ये तेज़ कदमों की आहट, ये अंदाज़। इसने पलटकर देखा। एक मजबूत चौड़ा शाना सयाह ट्रैक सूट में मलबूस इससे दूर भागता जा रहा था। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इसकी आंखें जो 1 महीने से बुझी हुई थी एकदम रोशन हो गई। ज़रार साहब, इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकली। ज़रार रुका नहीं, वो भागता रहा। हुरैन को जैसे ज़िंदगी मिल गई हो। इसके पैरों में जो महीने भर की कमज़ोरी थी वो एक पल में गायब हो गई। वो अपनी पूरी ताकत से इसके पीछे भागी। ज़रार साहब रुकिए, प्लीज़ रुकिए। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो भागती गई, हाँफती हुई, और आखिरकार इसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। ज़रार को रुकना पड़ा। वो सीना फुलाए सांस ले रहा था। इसने हुरैन को देखा। वो पागलों की तरह हाँफ रही थी। इसका चेहरा आंसुओं और पसीने से तर था, मगर इसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। आप? वो बामुश्किल बोली। आप कहाँ थे? ज़रार ने अपने तासुरात सख्त रखने की कोशिश की। गाँव गया था। आपने ताला लगा दिया था? हुरैन ने रोते हुए कहा। गार्ड ने कहा आप सारा सामान ले गए हैं। मैं समझी आप मुझे डांट कर हमेशा के लिए चले गए। तो क्या, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रार ने सर्द मोहरी से कहा। हालांकि इसकी ये हालत देखकर इसका दिल पिघल रहा था। फ़र्क पड़ता है? वो चिल्लाई। बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं 1 महीने से मर रही थी। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। मेरी पढ़ाई सब बर्बाद हो गया। ये तुम्हारी अपनी कमज़ोरी है। नहीं, ये मेरी कमज़ोरी नहीं है। हुरैन ने इसके करीब आकर इसका बाजू पकड़ लिया। ये आपकी वजह से है। आपको पता नहीं आपने मेरे साथ क्या किया। ज़रार ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। हुरैन, होश में आओ।
मैं होश में ही हूँ। इसने आंसू पोंछे। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। आप क्यों आए थे मेरी ज़िंदगी में? अगर आपको ऐसे ही जाना था। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया था, तुम आई थी। हाँ, मैं आई थी। हुरैन ने हिम्मत की। क्योंकि ज़रार इसकी आंखों में देखता रहा। क्योंकि क्या? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ज़रार वत्स साहब। लफ्ज़ हवा में मौलिक रह गए। पार्क में शाम के शोर में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। ज़रार साकित रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट उभरी। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, ये सच है। हुरैन ने ज़िद से कहा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी जैसी भी है मुझे परवाह नहीं, मुझे बस आप चाहिए। ज़रार ने इसके दोनों बाजू पकड़े और उसे झंझोड़ा। होश करो लड़की, अपनी उम्र देखी है। 21 साल और मैं 32 का हूँ। 16 साल का फ़र्क है हम दोनों में। तुम बच्ची हो और मैं बच्ची नहीं हूँ। वो फिर चिल्लाई। तुम हो बच्ची, जिसे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। ज़रार का लहजा इंतहाई सख्त और काटदार था। ये कॉलेज का क्रश है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तुम जैसी लड़कियाँ हर दूसरे दिन किसी न किसी से मोहब्बत करती है, मैं वैसी नहीं हूँ, तुम वैसी ही हो। ज़रार ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये फ़जूल बातें हैं सब। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता और आइंदा मुझसे ये लफ्ज़ कभी मत कहना। वो तेज़ी से मुड़ा और उसे वहीं खड़ा छोड़कर पार्क से बाहर निकल गया। हुरैन वहीं ट्रैक पर गिर गई। इसका दिल दूसरी बार टूटा था, मगर इस बार एतराफ़ के बाद का इनकार पहले से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देह था। ज़रार के इनकार के बाद हुरैन जैसे ज़िंदा लाश बन गई थी। वो ट्रैक पर जहाँ गिरी थी वहीं बहुत देर बैठी रही। जब वो घर वापस आई तो इसका चेहरा सपाट था, आंखों में ना आंसू थे ना कोई तासुर। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, उसे तेज़ बुखार था। सलीम साहब ने समझा कि शायद मौसम की वजह से है, मगर जब 2 दिन गुजर गया और बुखार उतरने का नाम ना लिया, उल्टा वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगी तो इन्हें तशवीश हुई। बाबा वो नहीं आएंगे, वो नींद में कहती। 32 साल, मैं बच्ची हूँ। सलीम साहब का दिल धक से रह गया। वो अपनी बेटी के पास बैठे और इसके माथे पर पट्टी रखते रहे। इनसे अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। जब तीसरे दिन भी हुरैन ने आंखें न खोली और सिर्फ कराती रही तो सलीम साहब का पैमाना लबरेज हो गया। बेटा क्या स्ट्रेस लिया हुआ है तुमने? उन्होंने इसके होश में आने पर नरमी से पूछा। हुरैन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपने बाबा को सब बता दिया। ज़रार की वापसी, इसका इजहार और वो सख्त इनकार। बाबा मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। सलीम साहब जो एक खुद एक सुलझे हुए और बाउसूल इंसान थे, आज अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। वो जानते थे ज़रार एक ईमानदार मगर कड़वा आदमी था। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। उन्होंने एक फ़ैसला किया। ज़रार अपने अपार्टमेंट में बेचैनी से टहल रहा था। वो हुरैन को इस तरह रद्द करके पछता रहा था। वो जानता था कि इसने जो किया वो मुंतकी तौर पर ठीक था, मगर इसका दिल उसे मलामत कर रहा था। वो इसकी उदास आंखें भुला नहीं पा रहा था। इसी वक्त डोरबेल बजी। इसने दरवाज़ा खुला तो सामने सलीम साहब को खड़े पाया। इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी और शिकस्तगी थी। अंदर आ जाए, ज़रार ने एहतरामन रास्ता दिया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सलीम साहब ने गहरा सांस लिया। मेजर ज़रार, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं यहाँ एक भिखारी बनकर आया हूँ। सलीम साहब ज़रार चौंक गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सलीम साहब ने नज़रें मिलाते हुए कहा। मेरी बेटी मर रही है। वो 3 दिन से बुखार में बेसुध है और वो सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। ज़रार के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो ठीक तो है? नहीं, वो ठीक नहीं है। सलीम साहब की आवाज़ भरा गई। मैं जानता हूँ तुम में और इसमें 16 साल का फ़र्क है। मैं जानता हूँ तुम तलाक याफ्ता हो और वो नादान है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और बाज़मीर आदमी हो, वरना इस सोसाइटी में तुम्हारी इतनी इज्जत ना होती। ज़रार खामोशी से सुनता रहा। मेरी बेटी से शादी कर लो ज़रार। ये जुमला एक धमाके की तरह था। ज़रार ने बेयकीनी से सलीम साहब को देखा। आप होश में हैं? आप इसके बाप हैं? आप मुझ जैसे आदमी से? हाँ, मैं इसका बाप हूँ। सलीम साहब ने इसकी बात काटी। इसीलिए इसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उम्र के फ़र्क से कुछ नहीं होता मेजर, इज़्ज़त और मोहब्बत से होता है। वो तुम्हें इज़्ज़त देगी और तुमसे मोहब्बत करती है। मैं अपनी बेटी को यूँ मरते नहीं देख सकता। ज़रार के पास कोई जवाब नहीं था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, सलीम साहब ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए ज़रा भी नरम गोशा है तो उसे बचा लो। वो पागल लड़की सच में कुछ कर बैठेगी। सलीम साहब ये कहकर मुड़े और चले गए। ज़रार वहीं दरवाजे पर साकित खड़ा रहा। इस रात ज़रार को एक पल नींद नहीं आई। सलीम साहब के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। उसे बचा लो। रात के किसी पहर वो मज़ीद बर्दाश्त न कर सका। इसने जैकेट पहनी और
सी ब्लॉक की तरफ चल पड़ा। इसने C14 की बेल बजाई। सलीम साहब जैसे इसी के मुंतज़िर थे। उन्होंने खामोशी से दरवाज़ा खोला। वो अपने कमरे में है। ज़रार भारी कदमों से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। हुरैन बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख था। इसके होंठ खुश्क थे और वो काँप रही थी। ज़रार साहब मत जाएं, वो नींद में बड़बड़ाई। मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज़। ज़रार का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। ये वो लड़की थी जो पार्क में इसके पीछे भागती थी और आज वो इसकी वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। इसने आगे बढ़कर इसके माथे पर हाथ रखा। वो आग की तरह तप रही थी। सलीम साहब। ज़रार मुड़ा। वो इसकी आवाज़ में एक ठोस फैसला था। मौलवी साहब को सुबह बुला लें। अगले दिन सलीम साहब के घर इंतहाई सादगी से निकाह हुआ। हुरैन इतनी कमज़ोर थी कि इससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। इसने कबूल है कि अल्फाज भी बामुश्किल कहे थे। निकाह के फ़ौरन बाद ज़रार उसे सहारा देकर अपने अपार्टमेंट ले आया। इसने हुरैन को अपने बेडरूम में लाकर बिठाया। हुरैन की आंखों में खुशी और बेयकीनी के आंसू थे। वो अब भी कांप रही थी। ज़रार ने कंबल इस पर ठीक किया और उसके पास बैठ गया। तुमने मेरा ख्याल रखना था, ज़रार ने पहली बार अपने लहजे की सारी सख्ती ख़त्म करके एक दबी दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। और तुम खुद बीमार पड़ी हो। ये सुनना था कि हुरैन के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी और ने ख़ुद को ज़रार के सीने पर गिरा दिया। मैं समझी आप फिर चले जाएंगे, वो हिचकियों से बोली। ज़रार ने उसे मजबूती से अपने हिसार में ले लिया। ये पहला लम्स था जो गुस्से या झिड़कने का नहीं बल्कि मलकियत और तहफ़्फ़ुज़ का था। इसने हुरैन को खुद से खींच लिया। नहीं जाऊँगा, इसने हुरैन के बालों में मुँह छुपाते हुए कहा। कभी नहीं। वो कुछ देर उसे अपने सीने से लगाए रखता जब तक हुरैन के आंसू थम न गए। फिर इसने नरमी से उसे खुद से अलग किया। हुरैन ने रो रो कर सुर्ख हो चुकी आंखों से उसे देखा। ज़रार ने अपने खुदरा हाथ बढ़ाया और इसकी भीगी पलकों को छुआ। इसका लम्स इतना नरम था कि हुरैन को यकीन न आया। इसने आहिस्ता से इसके गालों से आंसू पोंछे। आइंदा ये आंखें सिर्फ खुशी से नम होनी चाहिए, ज़रार ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हुरैन ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। ज़रार ने इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखें हुरैन के कांपते लबों पर टिक गईं। हुरैन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हुरैन, इसने पुकारा। हुरैन ने देखा तो ज़रार का चेहरा इसके करीब आ रहा था। इससे डर और खुशी के मिले जुले एहसास के साथ अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली, तपते हुए माथे पर रख दिए। ये एक गहरा और पुरसुकून बूसा था। इसमें कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ एक इकरार था, एक वादा था कि वो अब इसकी है। हुरैन का पूरा वजूद इस लम्स की शिद्दत से लरज़ गया। आराम करो, ज़रार ने पीछे हटते हुए कहा। तुम्हें अभी मेरी बहुत देखभाल करनी है। हुरैन खुशी से मुस्कुराई और आंखें बंद करके लेट गई। वो ज़रार की बीवी थी। ये हकीकत दुनिया की हर तकलीफ़ से बड़ी थी। निकाह को 1 महीना गुजर गया। अपार्टमेंट इन अब वो पिरान और ठंडा अपार्टमेंट नहीं रहा था। हुरैन की हंसी ने इसकी दीवारों में जान डाल दी थी। वो सुबह कॉलेज जाती और दोपहर में वापस आकर ज़रार का इंतज़ार करती, जो अब दोबारा से अपनी फ़िटनेस रूटीन पर वापस आ चुका था। आ गए आप? हुरैन ने दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराकर कहा। ज़रार जो पसीने में भीगा हुआ था उसे देखकर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट अब सिर्फ हुरैन के लिए थी। बहुत भूख लगी है, ज़रार ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। सब तैयार है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। ज़रार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहले ये बताओ आज कॉलेज में असाइनमेंट का क्या बना? वो मैं फ़र्स्ट आई हूँ, हुरैन ने शर्मा कर कहा। होना ही था, ज़रार ने फ़ख्र से कहा। आखिर बीवी किसकी हो? इसका खड़ूस मेजर अब एक मोहब्बत करने वाला शौहर बन चुका था। एक शाम वो दोनों पार्क में इसी ट्रैक पर वॉक कर रहे थे जहाँ वो पहली बार टकराए थे। हुरैन अब इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हुरैन ने उसे छेड़ा। दोस्ती? ज़रार ने इसका हाथ थामते हुए कहा। तुमने तो मुझे कैदी बना लिया है। अच्छा, तो रिहा कर दूँ? कभी नहीं। इससे मजबूती से इसका हाथ दबाया। वो दोनों हंस रहे थे कि सामने से आती एक खातून को देखकर ज़रार के तासुरात सख्त हो गए। वो वहीं रुक गया। ज़रार, इस खातून ने हैरत से इन्हें देखा। वो खूबसूरत थी मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी तलखी थी। तुम और यहाँ इस बच्ची के साथ? हुरैन ने ज़रार की उंगलियों की गिरफ्त को सख्त होते महसूस किया। सोनिया, ज़रार ने सर्द मोहरी से कहा। ये इसकी साबका बीवी थी। वाह ज़रार, वाह, सोनिया ने तंज़िया से हंसते हुए कहा। मुझे छोड़कर तुमने इस स्कूल की बच्ची को पास लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। इससे पहले कि ज़रार का गुस्सा फट पड़ता, हुरैन ने आगे बढ़कर ज़रार का बाजू थाम लिया।
वो सोनिया की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। बेटी नहीं, बीवी हूँ इनकी। हुरैन का लहजा पुरसुकून मगर चट्टान की तरह मजबूत था। और मेरा नाम हुरैन ज़रार है। सोनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। और रही बात उम्र की, हुरैन ने बात जारी रखी, तो कुछ औरतें 32 साल के मर्द को संभालने की उम्र में भी नाअहल होती हैं और कुछ 21 साल की उम्र में भी इसका घर और दिल दोनों संभालना जानती हैं। हुरैन ने ज़रार को देखा। चले ज़रार, घर पर आपकी चाय ठंडी हो रही है। ज़रार जो अपनी 21 साला बीवी की हिम्मत पर दंग था, फ़ख्र से मुस्कुराया। इसने सोनिया को एक आखिरी नज़र देखा और हुरैन के कंधे पर हाथ रखकर इसके साथ चल पड़ा। सोनिया गुस्से से इन्हें जाता देखती रह गई। इस रात अपार्टमेंट में ज़रार ने हुरैन को बेडरूम के आईने के सामने खड़ा कर लिया। वो इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया हुरैन। इसने हुरैन के कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए सरगोशी की। मैं आपकी इज़्ज़त हूँ ज़रार, कोई इस पर उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। ज़रार ने उसे अपनी तरफ घुमाया। इसकी आंखों में आज एक अलग ही शिद्दत थी। तुम मेरी इज़्ज़त ही नहीं, मेरी ज़िंदगी हो, वो ज़िंदगी जो तुमने मुझे वापस दी है। इसने अपने लब हुरैन की पेशानी पर रख दिए। हुरैन ने सुकून से आंखें मूंद ली। ज़रार के बूसे इसके माथे से होते हुए इसकी आंखों पर आए। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। इसने हुरैन के कान के पास सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें हुरैन के वजूद में सनसनी दौड़ा गई। हुरैन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर ज़रार ने अपने लबों से इन्हें बंद कर दिया। ये बूसा नरम और मोहब्बत भरा था मगर आज इसमें पार्क वाली जीत का नशा भी शामिल था। ज़रार ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया। इसके एक हाथ ने हुरैन के बालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया जबकि दूसरा हाथ इसकी कमर पर इसके लिबास इसने ज़रार के मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए। ज़रार के खुदरा हाथ जो कभी राइफ़ल चलाते थे आज इसकी कमर पर इतनी नरमी से हरकत कर रहे थे कि हुरैन को लगा वो पिघल जाएगी। वो इसके ये इसके 16 साल के फ़र्क को मिटा रहा था। ये इसके तमाम ज़ख्मों का मरहम था। हुरैन ने भी अपनी तमाम मोहब्बत के साथ इसका जवाब दिया। ज़रार ने एक पल को उसे देखा। इसकी आंखें मोहब्बत और ख्वाहिश से गहरी हो चुकी थी। तुम मेरी हो हुरैन, सिर्फ़ मेरी। इसने हुरैन को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और बेड की तरफ कदम बढ़ाए। हुरैन ने शर्म और मोहब्बत से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। आज की रात इनके मुकम्मल तौर पर एक होने की रात थी। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। ज़रार हुरैन को अपने गांव भी लेकर गया। वहाँ की खुली फ़िज़ाओं और हरे भरे खेतों ने हुरैन का दिल मोह लिया। ज़रार के रिश्तेदार इस नौजवान हंसमुख लड़की से मिलकर बहुत खुश हुए जिसने इनके सख्त मिजाज ज़रार को बदल दिया था। हुरैन के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो गए। ज़रार ने खुद उसे पढ़ाने में मदद की थी। ज़रार एक सुबह इनकी शादी के तकरीबन 6 माह बाद हुरैन बाथरूम से चीखती हुई बाहर निकली। ज़रार जो सो रहा था भड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ हुरैन, तुम ठीक हो? वो भागकर बाथरूम तक गया। हुरैन दरवाजे पर खड़ी थी। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था और इसकी आंखों में आंसू थे। इसके हाथ में एक चीज़ थी। हुरैन, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ज़रार ने उसे पकड़कर पूछा। हुरैन ने कांपते हाथों से वो चीज़ इसके आगे कर दी। वो एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट था। ज़रार चंद सेकंड के लिए साकित खड़ा रहा। उसे अल्फाज समझ नहीं आए। ज़रार, हुरैन ने डरते हुए कहा, आप खुश नहीं हैं? ज़रार ने टेस्ट को देखा और फिर हुरैन के चेहरे को। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो हुरैन ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने एक नारा लगाया और हुरैन को अपनी बाहों में उठाकर घुमा दिया। पागल, वो खुशी से चीखा। खुश नहीं हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बाप बनने वाला हूँ। इसने हुरैन को नीचे उतारा और उसे अपने सीने से भेज लिया। तुम्हारा ख्याल रखना था ना? इससे हुरैन के बालों में बस मुँह छुपाते हुए कहा। अब मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना है। हुरैन इसके सीने से लगी खुशी से रो रही थी। इनका प्यार मुकम्मल हो गया था। वो खड़ूस मेजर अब सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शौहर ही नहीं बल्कि एक बाप भी बनने वाला था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।